सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11 से। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 11 से। आइए देखते हैं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मजदूर जो न चरवाहा है और न भेड़ों का मालिक है, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको भेड़ों की चिंता नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता और मेरी भेड़ें मुझे जानती। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन हमें बता रही है जिसमें यीशु मसीह अपने चेलों को चरवाहा और भेड़ का दृष्टांत के माध्यम से उन्हें अपने प्रेम और अपने चेलों के प्रेम के विषय की बातों को समझा रहे हैं। और समझाते हुए उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा कि देखो भाई, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और वचन कह रही है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं। अच्छा चरवाहा क्या करता है? भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। कहता है जो अच्छा चरवाहा होता है, उस अच्छे चरवाहे की यही पहचान होती है कि वो अपने भेड़ों के लिए अपनी प्राण तक दे देता है। क्योंकि जो मजदूर होता है, वचन कह रही है कि जो मजदूर होता है, मजदूर के विषय में ये वचन कह रही है कि जो मजदूर होता है ना ही वो चरवाहा होता है और ना ही भेड़ों का मालिक होता है। जो मजदूर होता है वह ना ही चरवाहा होता और ना ही भेड़ों का मालिक होता है। अगर वह भेड़ियों को आते हुए देखता है तो वह भेड़ों को छोड़कर भाग जाता। इसलिए भाग जाता है, जब भाग जाता है तो भेड़िया उन्हें पकड़ता और तितर बितर कर देता है। जो मजदूर होता है, जब भेड़िया आक्रमण करता है तो वह क्या करता है कि भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। और जब भेड़िया आता है तो भेड़ों को तितर बितर कर देता है। वह इसलिए भाग जाता है क्योंकि वह मजदूर है, उसे भेड़ों की चिंता नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने भेड़ों का दृष्टांत इसमें दिया है और चरवाहों का जो दृष्टांत दिया है, उसने चरवाहा स्वयं को दर्शाया और भेड़ अपने चेलों को दर्शाया। और दर्शाते हुए एक चरवाहा और भेड़ों के बीच के प्रेम की बातें कह रहा है कि मैं अच्छा चरवाहा हूं। और अच्छे चरवाहा की यही पहचान होती है कि वो अपने भेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा देता है। और जो मजदूर होता है वो अच्छा चरवाहा नहीं होता है और ना ही मालिक होता है। और जो अच्छा चरवाहा होता है वह भेड़ों की चिंता करता है, मगर जो मजदूर होता है वह चिंता नहीं करता है। भेड़ की रखवाली करने वालों में से और भेड़ों की देखभाल करने वालों में से जो स्वयं मालिक होता है, जो अच्छा चरवाहा होता है, वह भेड़ों के प्राणों की चिंता करता है, उनके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो सिर्फ मजदूर है ना, वह जान नहीं देता। वह भेड़ों को उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि वह जो मजदूर होता है, जब भेड़िया भेड़ों के ऊपर आक्रमण करता है तो वह भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है। भेड़िया आती है और भेड़ों को तितर बितर कर देती है, नाश कर देती है।
इसलिए भागता क्योंकि भेड़ें उसकी नहीं, वह भेड़ों का मालिक नहीं है, क्योंकि वह मजदूर है। और मजदूर व्यक्ति कभी अपने स्वामी के किसी भी चीज के प्रति ऐसे जिम्मेदार नहीं होते कि वह अपनी प्राण देकर उसको बचा ले, क्योंकि वह अपने मन में सोचते हैं कि भाई जान बचेगा तो लाखों मिलेगा। इसीलिए वह मजदूर क्या करता है, वचन में लिखा गया है, प्रभु ने कहा मजदूर का काम है कि वह देखभाल करता है, जब कोई मुसीबत पड़ते हुए देखता है वो भग जाता है, क्योंकि उसे उसकी चिंता नहीं होती। लेकिन जो सच में चरवाहा है, जो सच में अच्छा जो चरवाहा है, जिसको भेड़ों की चिंता होती है, वो अपनी भेड़ों को जानता है और भेड़े उसे जानती है। इसलिए प्रभु ने कहा, देख मैं तेरा अच्छा चरवाहा हूं, जो मेरी भेड़ें हैं वो मुझे जानती है और मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं क्योंकि मैं अपने भेड़ों के लिए जान देता हूं। यीशु ने कहा कि मैं अपने भेड़ों के लिए जान देने वाला हूं, इसलिए मैं अपने भेड़ों की चिंता करता हूं। मैं कोई मजदूर नहीं, परंतु मैं मालिक हूं। सच में यीशु मसीह हमारा चरवाहा है, वो हमारे प्राणों की चिंता करता है, क्योंकि वह हमें जानता है और हम उसे जानते हैं। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने चरवाहे के धुन में हमेशा लगा रहना चाहिए, अपने चरवाहे को जानने में लगा रहना चाहिए, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता और हम उससे प्रेम करते हैं। क्योंकि हमारा जो सच्चा चरवाहा होता है वो हमारे लिए प्राण देता है। जैसे यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए अपनी जान दे दिया। इसलिए जान दिया ताकि हमारे प्राण बचाए जाए, क्योंकि उसके प्राण देने के वजह से हम बच गए हैं, नहीं तो हम दंडित होते। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में हमारा अच्छा चरवाहा यीशु है। हमें यीशु के अधीन होना चाहिए, हमें उसे जानना चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके ऊपर विश्वास करना चाहिए, उसकी बातों को मानना चाहिए, जो कहता है उसे सुनना और ग्रहण करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, प्रभु आपको छुएगा और चंगा करेगा। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, धरती पे अन्न उपजाने वाले परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है इस मसीह, तेरे नाम में प्रार्थना करता पिता। जितने लोग प्रार्थना सुन रहे, हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हर एक के शरीर को स्पर्श करके इनके शरीर के अंदर जितने भी दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले। दुष्ट आत्मा निकल जाए, शैतानी आत्मा शरीर छोड़ निकल जाए। ओ प्रभु, तेरे छूने से रोगी चंगा होता, तेरे छूने से मुर्दा जिंदा होता। उन्हें पवित्र पाक हाथों से इन्हें छू और इन्हें चंगा कर। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, इनके द्वारा जितने गुनाह जितने पाप हुए प्रभु, हर गुनाह हर पापों को क्षमा कर, इनके ऊपर दया दृष्टि डाल। हाँ मेरे प्रभु, ये जहां भी रहे सुरक्षित भले चंगे रहे, इनके द्वारा कोई पाप कोई गुनाह न होने पाए। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते आज पूरे दिन ये जहां भी रहे बिल्कुल सुरक्षित रहे, तेरे आशीष में भरे रहे। कोई दुख कोई तकलीफ कोई समस्या विपत्ति बीमारी कलेश उपद्रव कोई दुर्घटना इनके जीवन में न होने पाए। हर प्रकार की बला हर प्रकार की दुर्घटनाओं से प्रभु ने बचा कर रख। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, क्योंकि तेरे वचन में लिखा गया है कि जो मनुष्य विश्वास करता लज्जित नहीं होता। ये तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा कर मेरे प्रभु। इनमें से जितने बीमार लोग हैं, आज मैं यीशु के नाम से आज्ञा देता हूँ कि उनकी सारी बीमारियां दूर होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से जितने बीमार है चंगे हो जाए, जितने बीमार यीशु के नाम में चंगे हो जाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु के नाम से वह चंगे होने पाए। होली बासंदर बासखा वरंदे लेरी बासखा लावा सुंदू सवा होली 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 और रबा सिखा रा 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 रा। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर बीमारों के लिए हे परमेश्वर प्रार्थना करते कि उनकी बीमारियां विशेषण निकल जाए यीशु के नाम में। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते हर एक की हर बीमारी के लिए प्रभु तो आशीष दे, ताकि हर बीमारी से चंगाई मिले। देखो प्रभु की आशीष आपको मिल रही है, उसे रिसीव करो। प्रभु की आशीष मिल रही है, रिसीव करो। वो आपको स्पर्श कर रहा है, आत्मा में उसे महसूस करो। देखो आपको स्पर्श कर रहा है, देखो आपके शरीर से बीमारी जा रही है। ओ प्रभु की आशीष आपके ऊपर आ रही है, ओ प्रभु की आशीष आपके ऊपर आ रही है, उसे ग्रहण करो ग्रहण करो ग्रहण करो। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हर एक बीमार जितने इस आशीष को ग्रहण कर रहे हैं, उनके शरीर से बीमारी अभी निकल जाए, चाहे जो बीमारियां हो यीशु के नाम से निकलने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता,
प्रभु अपनी महिमा की आशीष से इन्हें भर दे। हे परमेश्वर, इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, क्योंकि तूने वचन में कहा है यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्ग दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहाँ कहीं जाए तेरी रक्षा करे। महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन्हें स्वर्ग दूतों को उनके लिए आज्ञा दे। स्वर्ग दूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा करे, इनके शरीर की रक्षा करे। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता पिता, हर प्रकार के दुख बीमारियों से इन्हें छुटकारा दे। हे परमेश्वर, इनमें से जितने पढ़ाई लिखाई करने वाले उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि वो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन के हर लक्ष्य को पूरा करे। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जितने नौकरी की तलाश में उन्हें नौकरी मिल जाए। हाँ मेरे प्रभु, जितने रोजगार के तलाश में उन्हें रोजगार मिलने पाए। हे परमेश्वर, जितने गरीबी के श्राप में परमेश्वर, वो गरीबी के श्राप से छुटकारा पाए। जितने कर्ज में उनका कर्जा अदा हो जाए। जिसके पास घर नहीं प्रभु घर हो जाए। जिसके पास चलने का साधन नहीं, चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने प्रार्थना सुनने पिता, इनके जीवन में भारी से भारी चमत्कार होने दे प्रभु। जितने सेवा करने वाले लोग हैं प्रभु, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, वह सेवा में आगे बढ़े। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग का द्वार खोला और स्वर्गीय आत्मा हर एक के ऊपर आने दे। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू ले। ओ पवित्र आत्मा हर एक को छू लो। देखो पवित्र आत्मा आपको स्पर्श कर रही है। रिसीव करो पवित्र आत्मा। ओ पवित्र आत्मा, हम प्रार्थना करते पिता, अपनी आत्मा इनके ऊपर आने दे, ताकि वह सामर्थ्य में, जितने लोग आत्मा को ग्रहण करें, वह सब के सब सामर्थ्य में भरते और बढ़ते जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता कि अपनी स्वर्गीय आशीष, स्वर्गीय सामर्थ्य इनके ऊपर वर्षा, ताकि ये सदैव तेरे आशीषों में, सामर्थ्यों में बने रहे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं इस भारत देश के लिए कि प्रभु भारत देश के ऊपर आशीष दे, ताकि यह देश मनोहर देश बने। हाँ मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते पिता, इस देश के अंदर प्रभु तेरे स्वर्ग की महिमा प्रकट होने पाए। जितने इस देश के शासन प्रशासन के लोग हैं, जितने शासन प्रशासन के अधिकारी है प्रभु, उनके बुद्धि विचार बदल, ताकि हे परमेश्वर इस देश को अच्छे ढंग से, इस देश को और देश की जनता को हे परमेश्वर अच्छे ढंग से संभाल सके और इस देश की अच्छे ढंग से रखवाली करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनमें हे परमेश्वर जो लड़ाई झगड़े हो रहे प्रभु, वो लड़ाई झगड़े समाप्त होने पाए। पति पत्नी के बीच के लड़ाई झगड़े खत्म होने पाए। दोनों हे परमेश्वर, उन दोनों के बीच में आपस में प्रेम का भावना जागृत कर, ताकि मेल मिलाप के अनुसार आपस में एक दूसरे से मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीना चालू करे। हे परमेश्वर, जिसके पारिवारिक कलेश और उपद्रव हो वह बिल्कुल खत्म हो जाए, लड़ाई झगड़े हो समाप्त होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जिनका जमीनी विवाद हो समाप्त हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करता है इनके जीवन में कोई भी प्रकार की समस्या, हर समस्या से प्रभु मुक्त कर और इन्हें बहुतायत की आशीष दे, ताकि तेरी आशीषों में पले बड़े और चंगे रहे। और महान प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रभु आशीष दे। यदि आप सत्य मार्ग और जीवन सत्संग प्रार्थना केंद्र में आप अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो इस अकाउंट नंबर पर भेजिए। हमारा अकाउंट नाम है लालजी विश्वकर्मा और हमारा अकाउंट नंबर है 4355200100897333 और IFC कोड है UBIN 054357 और बैंक का नाम है यूनियन बैंक और ब्रांच है पतरही जौनपुर UP या फोन पे या गूगल पे के द्वारा अपना दान या 10वां अंश देना चाहते हैं तो फोन पे नंबर है 8795130321 पर अपनी भेंट देकर प्रभु यीशु से आशीष को ग्रहण कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे चैनल के हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पर पहुंच जाएगा और आप आसानी से हर रोज की प्रार्थना सुनकर प्रभु यीशु के आशीष को ग्रहण कर पाओगे। धन्यवाद। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। आमीन।